वेल डन मम्मी, वेल डन। आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी पापा और मेरे सपने और हमारी मेहनत को बर्बाद करने में। भाई, अगर आप लोग अनुज जितने कॉम्पिटेंट नहीं है तो इसमें मेरी मम्मी की क्या गलती है? शट अप सबर। मम्मी की गलती यह है कि उन्होंने एक मां होने के बावजूद भी अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने उसके करियर के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने उसकी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा भी तो किसके बारे में? हाँ, किसके बारे में? अपने अनुज के बारे में। भाई, उर्दू में ना एक बहुत ही हैवी सा वर्ड है आपके लिए, एहसान फरामोश, जिसके लिए जान भी दे दो ना तो बोलेगा 2 बार क्यों नहीं थी। अरे मम्मी ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए? क्या कुछ नहीं किया? हाँ, मम्मी ने अपना फर्ज निभाया है, वही किया है जो सब माँ बाप करते हैं। फर्ज, दूसरों का फर्ज तो 24/7 याद रहता है आपको, कभी खुद का फर्ज भी याद कर लिया करो भाई। आपका तो बस इतना ही फर्ज है, हर तीसरे महीने में मम्मी को ताने देना, उनकी इंसल्ट करना, उसके बाद माफी मांगो, सॉरी बोलो और रिपीट करते रहो करते रहो करते रहो। अरे कब तक आप अपनी किस्मत में इंसल्ट लिखते रहोगे? किस्मत? किस्मत? तुझे पता है, कहते हैं कि हर बच्चा अपनी किस्मत खुद ब खुद लेकर आता है। जब मैं आया था ना तो पापा के लिए प्रमोशन लेकर आया था, या मेरा बच्चा आने से पहले अपने बाप के करियर में बर्बादी लेकर आया। आप वैसे भी सेंसिबल नहीं हो भाई, लेकिन आज आपने सारी स्टुपिडिटी की हदें पार कर दी है। आपने अपना करियर खुद बर्बाद किया है। कभी आप अपनी सास से काम मांगोगे तो कभी अपने पापा से। अरे खुद दुनिया में निकल के काम ढूंढो ना। आप दूसरों के भरोसे रहोगे तो मुंह के बल गिरते रहोगे आप, और फिर दूसरों को ब्लेम करने के लिए ढूंढोगे, कभी अपनी मम्मी को तो कभी होने वाले बच्चे को। हाँ, मैं ब्लेम करूंगा मैं, क्योंकि मेरी मम्मी की फितरत और मेरे बच्चे की किस्मत दोनों एक जैसी है, खराब। चुप हो जा तो चुप। क्या चुप हो जा मम्मी, और क्यों चुप हो जाऊं? मम्मी ये बच्चा नहीं है, बोझ है, बोझ। बोझ है मेरे सपनों पे। एक तो मुझे वैसे ही मेरे करियर की इतनी टेंशन रहती है, ऊपर से ये बच्चा, इससे आगे सारे प्लान्स बिगाड़ दिए। मैंने सोचा था कि मैं अगले साल अपने करियर पे फोकस करूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा, नाम बनाऊंगा, बस अब मैं क्या करूंगा अगले साल? इसके डायपर बदलूंगा। जब देखो आप लोग बोलते रहते हो बेबी कर लो, बेबी कर लो, बेबी कर लो। आप लोगों को पता भी है मेरे बैंक में कितने पैसे हैं? मेरे बैंक में इतने पैसे भी नहीं है मम्मी कि मैं जाके अपने बच्चे की डिलीवरी का खर्चा उठा सकूं। उसकी जिंदगी का खर्चा उठाना तो बहुत दूर की बात। अरे बच्चा आ रहा है, कोई बिल नहीं आ रहा है जो तू पैसे गिनने बैठ गया। मानती हूँ कि बच्चा पैदा होने के बाद खर्चा होता है, पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बच्चे पैसों से ज्यादा मन से पाले जाते हैं, समझा तू? मम्मी बच्चे का डायपर, खाना, दवाइयाँ ये सब मन से नहीं आती हैं, इन सब में पैसे लगते हैं। कैसी बातें कर रहा तू? पैसे हैं ना हमारे पास, मुट्ठी भर पैसे हैं पापा, और ये मुट्ठी और कसती जाएगी जैसे हमारी जिंदगी में बच्चा आएगा। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, दम घुटने लगेगा, और मेरा तो अभी से दम घुटने लगा जब से मुझे पता चला है कि किंचल के पेट में मनूज बच्चा। बस बस तोशु, पापा प्लीज आप बीच में मत बोलिए, ये बच्चा मेरा है, मैं चाहे जो करूं जो कहूं मेरा हक है। और तू मेरा बच्चा है, मैं कुछ भी करूं कुछ भी कहूं ये मेरा हक है। लेकिन अगर तूने मेरे होने वाले पोते या पोती के बारे में कुछ भी कहा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू मेरा बच्चा है। What is wrong with you भाई? आपके लिए ये बच्चा बोझ होगा, लेकिन हमारे लिए उम्मीद है। और मम्मी कहती है अगर जान देकर भी उम्मीद बच जाए तो भी सौदा सस्ता है। मैं इस बच्चे के लिए सब कुछ करूंगा, मुझे 24 घंटे काम करना पड़ेगा तो भी मैं करूंगा। इस बच्चे को दुनिया का सारा सुख दूंगा। मुझे मेरी मम्मी की कसम, इस चाचा के होते हुए अगर इसे जरा सी भी खरोच आई ना तो मैं अपने मम्मी का बेटा नहीं।
अगली बार ऐसी बकवास करने की हिम्मत भी मत करना। और कभी गलती से भूल से भी अगर ऐसी बात मुंह से निकल गई ना तो देखना कि आसपास किंचन ना हो, क्योंकि हमारी संस्कृति में माना जाता है कि बच्चा मां के पेट से भी बातें सुनता है और सीखता है। इसलिए उसे अपनी तरह जिम्मेदारियों से भागना मत सिखा। तुझसे पहले भी कहा था ना तुझसे पहले कि तुझे इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। मत उठा, मैं और किंजल मिलके उठा लेंगे, उसे संभाल लेंगे। तू कुछ मत कर बेटा, लेकिन ऐसी बातें भी मत कर। कहीं तू कुछ ऐसा ना बोलते कि संतान के पैदा होने से पहले ही तू उसकी नजरों में गिर जाए। तेरे हाथ जोड़ती हूं तोसू, अभी से अपने बच्चे के मन में गलत संस्कार मत बो। मम्मी, ये बड़ी बड़ी बातें करना ना बहुत आसान है, लेकिन जब ये बच्चा बड़ा होगा और किंजल ऑफिस जाएगी ना, तब इस बच्चे को पालने के लिए कोई नहीं होगा। अभी तेरी माँ जिंदा है तोसू, और जब तक मैं जिंदा हूं ने अपने पोते पोतियों को संभालूंगी, अच्छी तरह से संभालूंगी, समझा तू? ऐसी बातें करके तू अपना ही नहीं दुनिया के हर पिता का अपमान कर रहा है, और सबसे ज्यादा तो तू अपने पिता का अपमान कर रहा है। तुझे पता है जब तू पैदा हुआ था ना, उसी वक्त तेरे पापा के पैर में बहुत गहरी चोट लग गई थी, खून हो गया था। डॉक्टर ने बस मजाक में कह दिया था कि अरे ये बेबी तो अनलकी है। तेरे पापा का हाथ उठ गया था उस डॉक्टर पे। अरे ये तो अपने बच्चे के बारे में गलत सुन भी नहीं सकते थे, और तू है कि अपने ही बच्चे के बारे में ऐसी गलत बातें कर रहा है। इतनी गलत बातें, इतनी घटिया बातें। तो ठीक है मम्मी, एज यूजुअल, आप महान मैं खराब, आप सही मैं बुरा। बात की एक बात, आज जो कुछ भी हुआ ना उसकी वजह तू और तेरा अनुज है। लीला, तोशु ने कड़वी बातें बोली क्योंकि वो गुस्से में था, पर उसे गुस्सा दिलाया तेरे अनुज ने। वनराज का कॉन्ट्रैक्ट छीना किसने? तेरे अनुज ने। हमारे घर की खुशियां छीनी किसने? तेरे अनुज ने, तेरे अनुज ने। मेरे अनुज ने इस घर को बिकने से बचाया, हम सबको बेघर होने से बचाया। मेरे अनुज ने मेरे समर की जान बचाई। मेरे अनुज ने आपके बेटे को, आपकी बहू को काम दिया। मेरे अनुज ने, मेरे अनुज ने। तू हर बार अनुज पे इल्जाम लगाती है, और वनराज तोशु खून भी करे तो उनको माफ करने के लिए तैयार होती। हाँ, क्योंकि तभी तोशु गुस्से में था, और गुस्से में कही हुई बात का बुरा नहीं मानते। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। जाके आपके लाडले तोसू को एक थप्पड़ लगा के दूं? नहीं। क्यों नहीं? गुस्से में कहीं बात का अगर बुरा नहीं मानते तो गुस्से में लगाए हुए थप्पड़ का भी बुरा नहीं मानना चाहिए ना बा। हमें मर्दों की गलतियों को सही ठहराना बंद करना होगा बा। लड़कों को हर चीज माफ है, क्यों? अरे मेरे राजा बेटा को गुस्सा आ गया तो उसने खाने की थाली ऐसे फेंक दी, माफ। अरे मेरे लाडले बेटे को गुस्सा आ गया तो उसने अपनी बहन पे हाथ उठा दिया, माफ। अरे मेरे वंश के चिराग को गुस्सा आ गया तो उसने अपनी माँ तक से बदतमीजी कर दी, माफ। क्यों? अरे ऐसा ही होता है। नहीं होगा बा, अब नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी। तोसू अपनी गलतियों के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने कर्मों के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद जिम्मेदार है।
माँ कब तक आप लड़कों की गलतियों पे पर्दा डालती रहेंगी? कब तक आप तोसू को बचाती रहेंगी? ऐसे तो वो कभी नहीं सुधरने वाला है। 26 साल का हो गया है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है वो। गुस्से में जब औरत जबान पे काबू रख सकती है तो मर्द क्यों नहीं? जबान संभाल के बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, ये सब हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं, बहू को सिखाते हैं। इससे तो अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए ना माँ। तोसू को क्यों नहीं सीखना चाहिए? आज अगर वो अपने पिता के थप्पड़ से सीख गया हो तो ठीक, वरना हाथ तो उसकी मां का भी उठता है और पिता जितना जोर से ही लगता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।